नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड की राजनीति में आजकल एक सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। क्या हरक सिंह रावत अपना राजनीतिक कैरियर बचा पाएंगे? क्या हरक सिंह रावत पाखरो रेंज सफारी मामले में फंसते जा रहे हैं? क्या नौबत गिरफ्तार होने तक आ सकती है? और इससे भी बड़ा सवाल, अभी तक तमाम जांच एजेंसियों की रिपोर्ट में उनका नाम रहा है, लेकिन उन पर उत्तराखंड की सरकार किसी बड़ी और सीधी कार्रवाई से अब तक क्यों बचती रही है? हालांकि अब तो नैनीताल हाईकोर्ट ने इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं, इसीलिए यह माना ही जाना चाहिए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। और हरक सिंह रावत भी कोई जांच के दायरे में आएंगे या नहीं आएंगे, उन पर कोई आंच सीधी आएगी या नहीं आएगी, यह भी आने वाला समय बता ही देगा। लेकिन कुछ बिंदुओं पर सिलसिलेवार नजर डाली जाए तो इस मामले में कई सारी परतें हैं और हर परत अपने में कुछ सवाल लिए हुए हैं। आप गौर कीजिए, पहली बात, अब तक की जांच और शासन की कार्रवाई को देखते हुए इस पूरे प्रकरण से एक सवाल उठता है, और सवाल यह है कि उत्तराखंड में बड़े अफसरों, मंत्रियों और बड़े नेताओं को बचाने की कोशिश क्यों की जाती है, बार बार क्यों की जाती है? इस मामले में भी की गई है। ऐसे कुछ संकेत, कुछ तथ्य साफ साफ बताते हुए दिखते हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश करने से पहले सरकार की जांच पर कई गंभीर सवाल उठाए। हाईकोर्ट ने पिछली तारीखों में साफ साफ पूछा कि क्यों न इस मामले की सीबीआई जांच हो। सरकार ने इस मामले में तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत पर क्या कार्रवाई की, यह हाईकोर्ट ने पूछा पिछली तारीखों में सीबीआई जांच के आदेश करने से पहले। आपको याद होगा, हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद कि इसकी सीबीआई जांच क्यों ना हो और हरक सिंह रावत पर क्या कार्रवाई हुई, जब ये हाईकोर्ट की टिप्पणी हुई थी तो इसके बाद हरक सिंह रावत से जुड़े संस्थानों पर उत्तराखंड में विजिलेंस ने छापे मारे थे। लेकिन कुछ और भी बातें हैं जिन पर गौर किया जाना चाहिए। इन छापों के साथ साथ जांच रिपोर्ट और मीडिया रिपोर्ट बताती है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में 2019 से 2020 तक 6000 पेड़ों का कटान किया गया। यह पूरी तरीके से अवैध तरीके से किया गया। बीजेपी की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के दौरान पाखरो में टाइगर सफारी के लिए 106 हेक्टेयर वन भूमि पर काम शुरू किया गया। उत्तराखंड सरकार ने इस टाइगर सफारी प्रोजेक्ट के लिए साल 2019 में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंजूरी मांगी थी। सरकार ने कहा था कि इस प्रोजेक्ट के लिए केवल 163 पेड़ काटे जाएंगे। यह तमाम बातें मीडिया रिपोर्ट में बहुत बार छपी है, लेकिन बाद में जांच हुई, कई सारी जांच हुई और पता चला कि 6000 से अधिक पेड़ काट डाले गए। वैसे तो यह मामला सबसे पहले दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा था, लेकिन अक्टूबर 2021 में नैनीताल हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया। जनवरी 2023 को नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव से पेड़ों के कटान के प्रकरण पर जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के लिए कहा। साथ ही यह बताने के लिए कहा कि किन लोगों की लापरवाही और संलिप्तता से यह अवैध कार्य हुए। तमाम मीडिया रिपोर्ट बताती है कि मुख्य सचिव की ओर से शपथ पत्र के साथ सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, डायरेक्टर जनरल फॉरेस्ट तथा प्रिंसिपल ऑडिटर जनरल उत्तराखंड की जांच रिपोर्ट भी पेश की गई। इस रिपोर्ट में पेड़ों के कटान व अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों, कर्मचारियों पर कार्रवाई का जिक्र था, लेकिन तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत का नाम कोर्ट में जमा किए गए शपथ पत्र में नहीं था, जबकि तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत का नाम सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट में लिया गया था। सीधे तौर पर तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत का नाम एनजीटी को सौंपी गई रिपोर्ट में भी था। एनजीटी ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने मार्च 2023 में एनजीटी को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत और 8 अन्य अधिकारियों के नाम शामिल थे। वन मंत्री रहते हुए हरक सिंह रावत की भूमिका के बारे में राज्य के ऑडिटर जनरल ने भी तीखी टिप्पणी की थी। इसके बाद भी हरक सिंह रावत पर उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। वैसे तो इस पूरे प्रकरण में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से ही सबसे ज़्यादा सवाल किए जाने चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में ही इतना बड़ा घोटाला हुआ, इतना बड़ा कांड हुआ और उनको पता ही नहीं चला। यह माना ही नहीं जा सकता है कि उनको पता ही नहीं चला। उनके इस बारे में जो बयान आए हैं, उन बयानों को देखने समझने से कुछ चीज़ें जो बहुत साफ साफ दिखती है, उनसे पता लगता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को बहुत कुछ तो पता ही था।
अभी विजिलेंस ने हरक सिंह रावत से जुड़े संस्थानों पर छापे मारकर 2 जनरेटर बरामद किए हैं। इसके बाद आरोप प्रत्यारोप का उत्तराखंड की राजनीति में दौर शुरू हुआ। इस पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी बयान आया है। वैसे तो कई तरह के बयान उन्होंने दिए हैं, लेकिन एक बयान को बड़े ही ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जनरेटर तो दिखने वाली चीज है, उसे जेब में नहीं रखा जा सकता है, लेकिन वहां से क्या क्या गया है वो विजिलेंस के लोग जाने। यानी त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं कि बहुत कुछ ऐसा है जो जेब में गया है। जब जेब का जिक्र आता है तो सीधी सी बात है, पैसे की ही बात होती है। ये त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं मीडिया से बातचीत में। सवाल यह उठता है कि जब आपको पता है कि बहुत कुछ जेब में गया है तो मुख्यमंत्री रहते हुए उस बहुत कुछ को जेब में जाने से क्यों नहीं रोका गया? यह एक बड़ा सवाल है, और सवाल तो मौजूदा पुष्कर सिंह धामी सरकार से भी किए जा सकते हैं। और सवाल तो यह बनता है कि तमाम रिपोर्ट के बाद भी हरक सिंह रावत पर शिकंजा क्यों नहीं कसा गया? अब तमाम बातें हो रही है। सीबीआई जांच के बाद कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। मैं किन्हीं कयासों से बात करना उचित नहीं समझता हूं। जो होगा वह तो आने वाले समय में सामने आ ही जाएगा, लेकिन अभी तक के जो फैक्ट है उन फैक्ट पर अगर बात करें तो बहुत कुछ चिंता जैसा है। और सबसे बड़ा सवाल तो यह बनता है कि अगर माननीय हाई कोर्ट इस मामले पर स्वतः संज्ञान न लेता तो क्या आज इस मामले की सीबीआई जांच हो रही होती? इस मामले में रेंजर और डीएफओ लेवल के अफसरों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन उन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई है जिन्होंने रेंजर और डीएफओ लेवल के अफसरों से यह काम करवाया है। अब मामला सीबीआई को जा रहा है तो यह माना ही जाना चाहिए, जैसा कि मैंने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाना है। लेकिन उत्तराखंड को लेकर एक सच बार बार उजागर होता है। पिछले 23 साल से उत्तराखंड इसी तरीके से नेता और अफसरों की मिलीभगत से ठगा जाता रहा है। यह एक चिंताजनक तस्वीर है। अब रही बात हरक सिंह के राजनीतिक कैरियर की, इस पर कोई भविष्यवाणी की नहीं जा सकती है। यह जनता की अदालत से जुड़ा हुआ मसला है। हरक सिंह रावत इस समय कांग्रेस में मौजूद है और वो हरिद्वार से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। हरिद्वार से कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, और 2016 के बाद से इन दोनों नेताओं के बीच में 36 का आंकड़ा है। ये अलग बात है कि एक ही दल में है। अब कांग्रेस किसको टिकट देगी है तो कांग्रेस का आलाकमान जाने, कांग्रेस के नेता जाने, और हरिद्वार की जनता किसको चुनेगी यह 2024 के बाद चुनाव परिणाम से साफ होगा। लेकिन दो बातें उत्तराखंड की राजनीति में मौजूदा दौर में बहुत ही साफ साफ दिख रही है। पहली बात, हरिद्वार सीट को लेकर हरक सिंह और हरीश रावत में घमासान के हालात बन सकते हैं, और दूसरी बात यह है कि उत्तराखंड की मौजूदा राजनीति में एक सच यह भी बनता हुआ दिखता है कि इस समय उत्तराखंड की राजनीति में जो रावतों पर राजनीतिक संकट चल रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत राजनीतिक ठोर ढूंढ रहे हैं, हरीश रावत एक चांस की तलाश में बरसों से तरस रहे हैं। तीरथ सिंह रावत को इस बार टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा यह देखने वाली बात होगी। हरक सिंह रावत अपने राजनीतिक कैरियर को बचाने में कितने सफल होंगे यह आने वाला समय बताएगा। हरक सिंह रावत उत्तराखंड की राजनीति में एक अच्छा खासा फैक्टर रहे हैं, लेकिन वो अपने राजनीतिक कैरियर के सबसे ज्यादा चिंताजनक दौर से गुजर रहे हैं। अब 2024 का चुनाव उत्तराखंड में राजनीति के रावतों के लिए क्या सुखद लेकर आएगा, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। यह तो 2024 के चुनाव परिणाम और 2024 में किसको क्या मौका मिलता है उसी से समझा और देखा जाएगा। देखते हैं समय के पिटारे में क्या बंद है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।